साथियों, मेरी बहनों, उपचुनाव है। उपचुनाव की अहमियत आप समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता समय बीत रहा है, बीत गया है, कई दिन हो गए। आप सबकी बात सुन रहे होंगे। अब तक 2-3 दिन बाद, आज 25 हो गई, 30 तारीख को चुनाव हो रहा है और अब तक आप मुख्य प्रत्याशियों से भी वाकिफ हो गए होंगे। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं पवन बेनीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी और लोकदल को आपने देख लिया। लोकदल को पहले से देखा, जिनके कारण ये उपचुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में शायद आपने सुना होगा, क्योंकि पड़ोस से कभी उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इनके बारे में मशहूर क्या है, दोनों पार्टियों के बारे में, कि भाई ये लोगों की सेवा में विश्वास नहीं रखते, अपनी राजनीति में, अपनी सेवा में। और कुछ मशहूरी आजकल ये हो रही है कि ना इनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना आम नागरिक में, ना आम नागरिक की समस्याओं में, और ना ऐलनाबाद की समस्याओं में। इन्हें केवल अपनी अपनी राजनीति चमकानी, यहाँ के लोगों की चिंता नहीं। लोकदल को आपने आजमा लिया, आपके नुमाइंदे थे। पीछे मुझे कुछ युवक मिले, हमारे युवा साथी, तो उन्होंने कुछ समस्या बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से आपके विधायक थे, आपने उनसे ये समस्या रखी थी क्या? उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमने उनसे पूछा कि ये बात थी, आपने ये हमारी ये समस्या है, हल करने की बात की। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप विधायक बनाओ, मैं फिर करूंगा। तो उन युवकों ने उनसे पूछा, अभय सिंह चौटाला जी से, कि अभी तक तो आप ही विधायक थे, दोबारा कितनी बार हम आपको बनाते रहेंगे? और एक ये बिल्कुल सच्ची बात है, तो आपने विधायक बनाया, उनका कार्य था कि विधानसभा में आपकी आवाज उठाते, ऐलनाबाद की समस्याएं बताते। आज कितनी समस्याएं मेरे यहाँ पर बहनें बैठी, लड़कियों के कॉलेज की बात है, युवकों के ग्राउंड की बात है, रोजगार की बात है, शहर की मूलभूत सुविधाओं की बात है, निकासी की बात है, बहुत सी बातें। लेकिन उन्होंने इन बातों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब ऐसी पार्टी, हमारे अशोक अरोड़ा जी हैं यहाँ पर, 17 साल ये लोकदल के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन आखिर ये भी मजबूर हो गए, भाई अपनी पार्टी कोई आसानी से नहीं छोड़ता। मजबूर हो गए क्योंकि लोकदल खत्म हो गई। अब एक जिनका एमएलए बचा हो, वो क्या निहाल करेंगे? आवाज तक नहीं उठा पाएंगे। विपक्ष चाहिए मजबूत, जो लोगों की आवाज उठाए और सरकार को चौकन्ना करे। लेकिन जब उनका कुछ बचा ही नहीं, अरोड़ा साहब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की आवाज उठा सकती है, विपक्ष है, आगे सरकार बनेगी, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हमारे उम्मीदवार श्री पवन बेनीवाल जी पहले बीजेपी में थे, उन्होंने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कोई नहीं करती, केवल घोषणाएं करती। यहाँ की समस्याएं लिए वो घूमते रहे मुख्यमंत्री के पीछे। मुख्यमंत्री ने पता नहीं कितनी घोषणाएं कर दी, सैकड़ों करोड़ों रुपए की, और पवन जी ने सोचा चलो कुछ काम करवा दो। 7 साल निकाल दिए, एक भी कार्य नहीं किया, एक भी कार्य जिसकी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की। अब पवन जी के सामने भी कोई चारा नहीं था और फिर किसान सड़क पर बैठा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी।
और बाद में कांग्रेस पार्टी में आए हैं और हमारे उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पास आप मुझे ये बता दीजिए, भाजपा जजपा सत्तारूढ़ पक्ष है, इनके पास तो लाइन लगनी चाहिए कैंडिडेट्स की, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं कोई। लास्ट में आखिर में लेकर आए एक ऐसे इंसान को जो ना इनके पार्टी में, उनके भाई अभी भी दूसरी पार्टी बनाए घूम रहे, और जिनके बारे में आपने बताया। अब आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का तो ये हाल है कि लोगों के बीच में जा तक नहीं सकते। जहां आपको पुलिस खड़ी दिखेगी आप सोच लेना कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई या तो कैंडिडेट है या कोई है, क्योंकि लोगों में नहीं जा पा रहे हैं। लोग सवाल पूछते हैं और सवालों से वो डरते हैं। तो पुलिस के घेरे में जो लोगों के बीच आज के दिन ही जाएगा, कल वो लोगों के बीच में कैसे जाकर उनकी समस्याओं का हल निकालेगा, आप खुद देख लीजिए। और दूसरी बात आप देख लीजिए, आज 25 है, हमारे सभी नेता कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आए हैं? कल आएंगे शायद, आखिर में कल या परसों। सुरेंद्र नेहरा जी ठीक कह रहे हैं, कल या परसों में शायद आएंगे, आखिर में जब बिल्कुल चुनाव खत्म हो रहा है, ताकि लोगों के बीच में जाके सवाल जवाब कोई ना करे। तो मतलब आखिर में जो पहुंचे, लोगों के बीच में जाने से डरे, नजर बंद है सारा सत्ता पक्ष, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि लोगों ने नजर बंद किया। आज गरीबी का सवाल है, गरीबों के कार्ड बनाने का सवाल है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का सवाल है, राशन देने का सवाल है। कोई गरीबी कार्ड नहीं बन, मकान नहीं बन रहे लोगों के, गरीबों के प्लॉट नहीं मिल रहे गरीबों को, कोई तो कार्य हो। और जो हमारा आम नागरिक है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है या कोई, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज किसी को भी, मेरी बहनें बैठी हैं गृहिणी, घर कैसे चलता है, घर चल सकता है क्या इतनी महंगाई में, जब रोज पेट्रोल डीजल बढ़ता रहे। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। आज किसान मजबूर है, मजदूर बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। तो साथियों, ऐसे समय में आपको बहुत विचार करके एक मजबूत विपक्ष दीजिए। मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, ताकि हमारा ये ऐलनाबाद हल्का मजबूत हो। आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मेरे पिताजी के पुराने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, उनको आपने बहुत इज्जत दी। आज हम सब का फर्ज है कि हम ऐलनाबाद के लोगों के लिए खड़े हों। आप यहाँ पर आए हैं, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि 30 तारीख को आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये बच्चे बच्चे की जबान पर है कि जो 24 में आम चुनाव होगा उसमें हमारी सरकार, कांग्रेस की हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। तो उसका रास्ता आप इस चुनाव से खोलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।